भक्त राम राम, राधे श्याम, भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो राधा रानी की कृपा से हमारे 10,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो आप इसी तरह मेरा हौसला बढ़ाते रहें और सहयोग देते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें। 9,999 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, 10,000 होने वाले हैं। सेलिब्रेट करेंगे और उनको भी हम तैयार करके बिठाते हैं। अब तो भक्तों आज हो चुके हैं 10,000 सब्सक्राइबर। तो लड्डू गोपाल जी के साथ आज हम भक्तों सबसे पहले हमने अपनी राधा रानी को तैयार कर लिया है और लड्डू गोपाल जी को भी तैयार कर लिया है और थोड़ी राधा रानी पूरी तैयार हो चुकी हैं और हमारे लड्डू गोपाल जी थोड़ा तैयार होने से रह गए हैं, मतलब श्रृंगार उनका चल रहा है। तो सबसे पहले हम जो है हमारे 10,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो यानी कि ये चैनल हमारी राधा रानी का है और काम भी हमारी राधा रानी करवा रही हैं और हमारी स्वामिनी भी राधा रानी हैं और श्री जी की कृपा से ये सब कार्य हो रहा है और श्री जी ही करा रही हैं। हमारी कोई सामर्थ्य नहीं जो बोल सकें और मैं समझती हूँ जहाँ तक कि हमारे सब्सक्राइबों पर भी हमारी श्री जी की कृपा बनी रहे और आप लोग भी ऐसे ही हम मेरे को प्रोत्साहन देते रहें और राधा रानी की सराहना करते रहें और राधा रानी से जुड़े रहें, जिससे आपका भी मंगल हो जाए और कृपा की बरसात राधा रानी को आपको प्राप्त होती रहे। तो इस 10,000 फॉलोअर्स होने के बाद आज मैं इनको अपनी स्वामिनी जी को ये मैं नया फूल लाई हूँ आज और ये मैं इनको भेंट कर रही हूँ इस खुशी में। और जो खुशी है वो आप हमारी राधा रानी के फेस पर आराम से देख सकते हैं। देखिए कितनी खुश हो रही हैं हमारी राधा रानी। क्या कर रही हूँ मैं ये मुझे पता नहीं, क्या करवा रही हैं राधा रानी तो ये जाने और इनका काम जाने। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी कि मैं इनकी दासी हूँ और जो दास एक होता है सखा भाव, तो हमारे क्या होते हैं 5 भाव होते हैं। तो हम अपने लाडजू और लाडली जू से सखा भाव का भी व्यवहार कर सकते हैं और किसका, स्वामिनी जी का। तो लाला या सखा आप चाहें जो भी मान लें, लेकिन मैं इनको स्वामिनी मानती हूँ अपनी। और आप भी, मैं ये भी चाहूँगी कि आप भी इनको अपनी स्वामिनी मान लें। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी राधा रानी को फॉलो करें चैनल को, और करवाने वाली और करने वाली यही हैं। तो करवाने वाली आपसे हैं और करने वाली हमारी श्री जी हैं और मुझे तो बीच में माध्यम बना दिया है। तो बहुत बड़ा उपकार है राधा रानी का कि जो मेरे को ये इन्होंने अपनी शक्ति दी हुई है। अपना मेरा कुछ भी नहीं है और कुछ भी बल मेरा नहीं है, जो बल है वो हमारी राधा रानी का है। और राधा रानी के आगे तो हमारी बिहारी जी की भी नहीं चलती और हम तो हैं ही क्या जो हमारी औकात है। बस इतना ही कहना था मेरे को। मुझे बहुत खुशी है कि आप सब ने हमारी राधा रानी को सराहा। तो मैं हमारी इसलिए कह रही हूँ, जो कुछ मैं आपसे जुड़ रही हूँ तो ये जोड़ा भी किसने है, ये राधा रानी ने जोड़ा है और जुड़वाया भी राधा रानी ने है। तो इसीलिए मैं आपके लिए, आप सब भी राधा रानी से जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा मंगल हो आपका और ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण भी मंगल भवन आपका करें। इनको कई मीठों का भोग, जो भी ये इन्होंने इन इच्छा की है, जो भी इनका जो भाव मेरे अंदर जगाया है, तो उसी भाव से जो भी इन्होंने मंगवाया है और जो भी इनको मैं लगाने वाली हूँ, तो मैं ये सब भोग इनको लगाऊंगी। तो सबसे पहले हम अपने बिहारी जी के भी आपको दर्शन करा देते हैं, क्योंकि अभी हमारे बिहारी जी और लड्डू गोपाल जी सब तैयार हो रहे हैं, ड्रेस तो पहन चुके हैं और हमारे छोटे लाला भी, और राधा रानी पूरी तरीके से तैयार हैं। आप सबसे पहले कर लीजिए कान्हा जी के दर्शन और उसके बाद हमारे ये हैं छोटे लाला, इनके दर्शन कर लीजिए। और ये हैं हमारे लड्डू गोपाल जी, तो इनके भी दर्शन कर लीजिए।
तो हाँ, सभी का श्रृंगार आज की वीडियो में आप बताएं कि आपको इनका श्रृंगार कैसा लगा सभी का। तो मैंने आज इनको पगड़ी पहना दी है, काफ़ी अच्छी लग रही है जयपुरी पगड़ी, क्योंकि ये ड्रेस भी जयपुरी लुक की है तो मैंने इनको पगड़ी भी जयपुरी लुक की पहना दी है। तो काफ़ी सुंदर लग रही है हमारी राधा रानी भी और हमारे छोटे लाला भी। तो अब सबको तैयार हमने कर ही लिया है और अब हम कर लेंगे आरती। तो हम इनके साथ ये सेलिब्रेशन कैसे मनाएं, तो अब चलते हैं और आरती कर लेते हैं। तो मैंने जोत जला ली है और अब घंटी बजाकर कर लेंगे आरती। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, मैं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट सिर शीश पे सोहे, प्यारी वंशी मेरा मन मोहे। आरती कर चुके हैं और ये सभी आरती को हम दे देंगे अपने लड्डू गोपाल जी को और कान्हा जी को, और उसके बाद शंख का जल लेकर चारों तरफ 3 बार छिड़क कर और इसको हम सब परिवार के जन ले लेंगे। तो हम आरती पूर्ण कर चुके हैं और अब इनको लगा लेंगे हम अपने कान्हा जी को भोग। तो मैंने सुबह इनको लगा दिया दूध, ड्राई फ्रूट और लड्डू का भोग, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी को लड्डू बहुत प्रिय है। तो हमारे बिहारी जी को और लड्डू गोपाल जी को लड्डू बहुत प्रिय हैं, तो मैंने 2 तरीके के लड्डू भोग में ले लिए, बर्फ़ी ले ली है और ये मैंने बना ली है खुरचन, और इसको मैंने डेकोरेट कर दिया है और ये बना लिया हलवा। तो अब हम अपने बिहारी जी को और राधा रानी को मीठे का भोग लगाएंगे। तो आप खीर का भी भोग लगा सकते हैं। तो इन बिहारी जी को खीर अति प्रिय है, हलवा भी प्रिय है, तो आप जो भी चाहें मतलब इन चीज़ों में से भोग लगा सकते हैं। तो कोई भी सेलिब्रेशन हो और मीठा ना हो तो बहुत फीका लगता है। तो ऐसे ही अपने श्री जी के प्रेम की मिठास बढ़ाने के लिए यानी कि उनको हम लगाने वाले हैं भोग। तो अब इनको भोग लगा देंगे, तो हम बजा लेंगे घंटी और इन सब चीज़ों का भोग लगा लेंगे। तो लगा लेंगे जयकारा, हरिदास कुंज बिहारी श्यामा प्यारी श्यामा की जय। और अब बजा लेंगे घंटी और लगा देंगे अपने कान्हा जी को और सभी को, श्री जी को सभी को भोग लगा देंगे। और मिश्री का और मावे का बहुत अच्छा केक भी बनता है, लेकिन मैं यहाँ पर खुरचन का भोग लगा रही हूँ। तो अपने लड्डू गोपाल जी को खिलाएंगे, राधा रानी को खिलाएंगे, सभी को भोग खिलाएंगे। तो 15 मिनट हो चुके हैं और ये दृष्टि भोग प्रसाद बन चुका है। और अब हम अपने सभी को, और सभी में तुलसी पत्र जरूर डाल लें, क्योंकि बिना तुलसी पत्र के हमारे लड्डू गोपाल जी भोग स्वीकार नहीं करते। और जब भोग लगाएंगे तो हम सबकी बांसुरी हटा देंगे और उसके बाद हम भोग लगाएंगे। तो मैंने सभी की बांसुरी हटा दी है और अब हम भोग लगा देंगे। और यहीं बैठे हमारे जगन्नाथ भगवान जी, तो इनको भी भोग लगा देंगे। आपके जुगल जोड़ी हों, जो जितने भी हों विष्णु भगवान के विग्रह, तो हम उनको भोग लगा देंगे। और एक प्लेट मैं मंदिर में भी रख देती हूँ। तो सामने हमारा मंदिर है, तो इसमें मैं एक प्लेट जो भोग यहाँ लगाती हूँ वो एक प्लेट वहाँ रख देती हूँ। तो उसमें तुलसी पत्र नहीं डालती हूँ और इसमें मैं तुलसी पत्र डाल लेती हूँ। और मैंने कान्हा जी के पास भी पीला फूल चढ़ा दिया है और अपने लड्डू गोपाल जी के पास भी, सभी के पास पीला फूल रख दिया है। और गुलाब का फूल हमने अपनी राधा रानी के पास अर्पित कर देना है। तो इस तरीके से हम सेलिब्रेशन मना लेंगे और इसके बाद हम खिला लेंगे अपने लड्डू गोपाल जी को, भोग लगा देंगे। और मैंने कुछ बैलून्स फुला लिए हैं और श्री जी के पास कितने सुंदर लग रहे हैं ये बैलून।
और बहुत सुंदर कलर लग रहा है। और तो इस तरीके से हम मना लेंगे सेलिब्रेशन। तो अब लगा देंगे हम अपने कान्हा जी को भोग। तो अब इन भोग में क्या तैयार करवाती हैं श्री जी, देखते हैं। तो भक्तों, हमारे लड्डू गोपाल जी को है लड्डू बहुत प्रिय है, तो इसलिए मैंने प्लेन भी और जयपुरी मतलब राजस्थानी जो लड्डू चलते हैं दोनों तरीके के लड्डू ले लिए हैं। और ये मैंने मूंग की दाल की बर्फ़ी ले ली है और ये मैंने हलवा ले लिया है। तो मैंने ये इनको भोग लगा रही हूँ। और ये मैंने रायता ले लिया है और ये मैंने चावल, भिंडी और मटर पनीर की सब्जी और रोटी और इन सब चीज़ों का, और ये है थेपले। तो अपने लड्डू गोपाल जी को जो भी आपके मिष्ठान, जैसे आपके लड्डू गोपाल जी 4 साल के हो गए या आपको लाए हुए 4 साल का टाइम हो गया, तो आप सेलिब्रेट कर सकते हैं अपने लड्डू गोपाल जी के साथ अपनी खुशियाँ। सुबह इनको अच्छे से स्नान करा लें पंचामृत वगैरह से, और उसके बाद ठंड है तो पंचामृत से स्नान कराएंगे। और उसके बाद हम इनको तैयार करके इत्र लगा देंगे और इत्र लगाकर दर्पण की सेवा देने के बाद मैंने सभी को तैयार कर यहाँ पर बिठा लिया था। और तो आप भी इसी तरीके से अपने लड्डू गोपाल जी के साथ आप मीठा कोई सा भी ले सकते हैं। जो वैसे लड्डू गोपाल जी को जो प्रिय है वो लड्डू है, उनका प्रिय भोग लड्डू है। हलवा, खीर, पूरी, कचौड़ी आप जो चाहें वो उनको भोग लगा सकते हैं। और मैंने ये ले लिया है, मैंने आलू का पापड़ ले लिया है अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने के लिए। तो भक्तों, इस भोग को मैं 15 मिनट के लिए इनके पास रखूंगी और ताली बजाकर या घंटी बजाकर। तो मैंने घंटी बजा ली है और ये भोग रख देंगे और पर्दा डाल देंगे और 15 मिनट बाद ये प्रसाद तैयार हो जाएगा। पर्दा हटा दिया है और 15 मिनट हो चुके हैं, तो आप भी दृष्टि भोग प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो भक्तों, आज की वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। तो आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि सभी अपने श्री जी के दासत्व भाव से सेवा करें। आपको जो भी भाव अच्छा लगता हो आप उससे सेवा करें और सबका मंगल हो। इसीलिए और मैं ज़्यादा कुछ कहूँगी नहीं, क्योंकि कराने और करने वाली हमारी श्री जी हैं। तो आज के श्रृंगार दर्शन आपको कैसा लगा और आज की इनकी पगड़ी मतलब राजस्थानी लुक की ड्रेस कैसी लगी, तो कमेंट्स करके बताएं। तो मिलते हैं भक्तों नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों राम राम, राधे श्याम। आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट्स में अपनी हाजिरी लगा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों राम राम, राधे श्याम।